साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम विशेषण के बारे में बात किए थे पिछले वीडियो में। आप जो है उसके आगे बात करना है। और मैं आपको बता दूं कि विशेषण में हमने पढ़ा था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम अगर होता है तभी आपका विशेषण होता है, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, ये पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जाकर आप उसे देखिए, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात कर लिए थे। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग देंगे प्रकार। क्या भाई साहब? प्रकार। किसके प्रकार? तो विशेषण के। ठीक है ना, विशेषण के प्रकार को देखना है। और फटाफट इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए भाई साहब, ठीक है ना, क्योंकि आपका नोट्स बनवा रहे हैं यार। नोट्स समझ रहे हैं ना? नोट्स कोई बनाता है क्या? ये बनवाता है क्या पूरा यूट्यूब पे? कोई नहीं ऐसा पढ़ाएगा। ठीक है, लिखिए। विशेषण के प्रकारों का वर्गीकरण। विशेषण के प्रकारों का वर्गीकरण। विशेषण के प्रकारों का वर्गीकरण। विशेषण के प्रकारों का वर्गीकरण सामान्यतः 5 आधारों पर किया जाता है। सामान्यतः 5 प्रकार, सामान्यतः 5 आधारों पर किया जाता है। 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधार पे पढ़ना है हमको? 5 आधार पे पढ़ना है। ठीक है, और पूरा विस्तृत पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। ठीक है ना? हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा। अर्थ, ठीक है, पहला है अर्थ, प्रयोग, अर्थ प्रयोग, रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन के आधार पर देखेंगे हम लोग, अर्थ के आधार पर देखेंगे, प्रयोग के आधार पर देखेंगे, रूप परिवर्तन, अवस्था और व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अवस्था, अवस्था और व्युत्पत्ति, अवस्था और व्युत्पत्ति के आधार पर, ये 5 प्रकारों के आधार पर जो है हम इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इसका वर्गीकरण करेंगे। किसका? विशेषण का वर्गीकरण करना है। समझ गए भाई साहब? तो प्रकार में बात किया तो विशेषण के प्रकारों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? सामान्यतः 5 प्रकार से किया जाता है। अर्थ के आधार पर देखेंगे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, अवस्था के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ये हमको देखना है। तो चलिए क्या देंगे हेडिंग? अर्थ के आधार पर विशेषण के प्रकार। हेडिंग दीजिएगा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर विशेषण के प्रकार, अर्थ के आधार पर विशेषण के प्रकार, ये आपका हेडिंग होगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर विशेषण के प्रकार लिखिए, अर्थ के आधार पर विशेषण के प्रकार, अर्थ के आधार पर विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार, विशेषण के सामान्य प्रकार कहलाते हैं। विशेषण के सामान्य प्रकार कहलाते हैं। विशेषण के सामान्य प्रकार कहलाते हैं। प्रकार कहलाते हैं। जैसे सामान्य प्रकार कहलाते हैं जो 4 हैं। ठीक है, कितने हैं भाई साहब? जो 4 हैं। अब मज़ा आएगा। जो 4 हैं। कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। विशेषण के प्रकार कितना बताते हैं? 5 बताते हैं। पर यार हिंदी मानकीकरण है, एक किताब आती है हिंदी वर्तनी एवं मानकीकरण की। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट द्वारा होती है और उस पर मुहर लगा होता है, जो एनसीईआरटी पैटर्न की होती है, जो कि वो किताब हमेशा अपडेट होती रहती है। तो उसमें आपके 4 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं? 5 प्रकार बताते हैं। विशेषण में कन्फ्यूज रहते हैं हमेशा। अरे भैया, जब भी विशेषण पूछा जाए ना तो 4 प्रकार करके आइएगा। ठीक है, बाजारू किताब में तो दिया रहता है आपका 5 प्रकार, लेकिन 5 प्रकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विशेषण के जो प्रकार है ना, वो कितने प्रकार है आपके?
4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के हैं, तो चलिए चारों प्रकार का नाम लिखिए। पहला क्या है? तो पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। पहला है आपका क्या? गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा लिखिएगा सार्वनामिक विशेषण। दूसरा जो है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तीसरा लिखिए, तीसरा है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। और चौथा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ये 4 प्रकार आपके होते हैं, ठीक है। लास्ट में एक जोड़ देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ व्यक्तिवाचक विशेषण। समझ रहे हैं ना? जो कि सरासर क्या है आपका गलत है। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं आपके? 4। नोट कर लिए भाई साहब? 4 प्रकार इसके होते हैं। 5वां प्रकार भुलाइयो मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं। पहला लेते हैं हम लोग कौन सा? गुणवाचक विशेषण। अब जानते हैं गुणवाचक का मतलब जिसमें रूप, रंग, आकार, समझ रहे हैं ना, इन सभी की विशेषता जो बताता है वो आपका क्या होता है भाई साहब? गुणवाचक विशेषण होता है। तो पहला हेडिंग दीजिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, पहला हेडिंग है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? तो लिखिए ऐसे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, ऐसे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दशा, रंग, रूप, आकार, गुण हो गया, दशा, रूप, रंग, आकार, आकृति इत्यादि का, आकार, आकृति इत्यादि का बोध कराते हैं, इत्यादि का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे बात किया जाए अच्छा, भला, अच्छा हो गया, भला हो गया, ठीक है। क्रोधी, लाल, हरा, ठीक है, इत्यादि, लाल, हरा इत्यादि। तो यहाँ पे देखेंगे वो या तो गुण को बताएगा, या दशा को बताएगा, या रूप को बताएगा, या रंग को बताएगा, या आकृति को बताएगा, वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। सर इसके पहचानने का ट्रिक्स क्या है? तो इसको पहचानने का लिख लीजिए, ट्रिक्स भी है आपके पास, ठीक है ना। तो पहचान, इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए पहचान करने का सिंपल सा उपाय है। क्या करना है आपको? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, किसके साथ? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, कैसा, कैसी, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न करने पर, कैसे, प्रश्न के उत्तर में, ऐसे लिख लीजिएगा, प्रश्न के उत्तर में,
प्रश्न के उत्तर में गुणवाचक विशेषण मिलता है, गुणवाचक विशेषण मिलता है, विशेषण मिलता है। कैसा कैसे से प्रश्न कीजिए संज्ञा के साथ, ठीक है। कैसा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति भला व्यक्ति, कैसा व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति, कैसा पेन लाल पेन, कैसा घास कैसी होती है हरी होती है। तो यहाँ से कैसा कैसी से आप प्रश्न करेंगे तो आपका आंसर जो मिल जाएगा ना वो आपका कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे बात किया वह, एग्जाम्पल लिख लीजिए, वह अच्छा भला व्यक्ति, वह अच्छा भला व्यक्ति कहाँ है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वह अच्छा भला व्यक्ति जो है कहाँ है, अच्छा भला व्यक्ति कहाँ है। तो कैसा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति, यानी दो दो विशेषण का इसमें क्या हो गया, प्रयोग हो गया। तो विशेषण दो से अधिक भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग संज्ञा से प्रश्न करेंगे, कैसा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, अच्छा भला व्यक्ति, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कैसा कैसी कैसे से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो आपका क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। वह लड़का, वह लड़का, वह लड़का चतुर है, वह लड़का चतुर है। तो लड़का कैसा लड़का, चतुर लड़का। तो यहाँ पे चतुर देख रहे हैं तो चतुर का कैसा लड़का से प्रश्न किए, उत्तर मिला चतुर, और चतुर मिला तो चतुर क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण होगा भाई साहब, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वैसे ही और बात किया जाए कि आकाश में काले बादल छाए हैं, काले बादल छाए, आकाश में काले बादल छाए हैं। अब देखिए कैसे बादल, तो आप कहेंगे सर काले बादल, तो काले क्या होगा आपका, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सुरेश श्याम से सुंदर है, सुंदर है। सुरेश जो है श्याम से सुंदर है, क्या सुंदर है, श्याम कौन सुंदर है कि क्या बोलते हैं, सुरेश जो है श्याम से क्या है, सुंदर है। कैसा है, तो सर सुंदर है। श्याम कैसा है, सुंदर है। अरे श्याम कैसा है भाई साहब, सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या होगा इसमें आपका, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और लिखिए, मटर की फली, मटर की फली, मटर की फली खुरदरी होती है। मटर की फली कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो कैसी होती हैं सर, मटर की फली खुरदरी होती है। इसका मतलब खुरदरी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सब ध्यान रखिएगा, खुरदरी जो होगा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जो है आसानी से देख सकते हैं उसमें, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए, और भी एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। हाँ एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है, तो एग्जाम्पल और लिख लीजिए। बेईमान अफसर, बेईमान अफसर, बेईमान अफसर तो ऐसा कुछ करता होगा, तो ऐसा कुछ करता होगा, तो ऐसा कुछ करता होगा। कैसा अफसर, सर बेईमान अफसर, कैसा अफसर, बेईमान अफसर। तो बेईमान क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका, ठीक है। गर्मियों में ठंडा पानी
गर्मियों में ठंडा पानी, गर्मियों में ठंडा पानी, ठीक है, गर्मियों में ठंडा पानी तृप्ति प्रदान करता है, तृप्ति प्रदान करता है। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे शब्द शुद्धि का बेहतरीन एग्जाम्पल आता है ठंडा। बहुत लोग कैसे लिखते हैं सर, ठंडा को ऐसे लिखते हैं ठंडा। अरे ठंडा नहीं होता है भाई साहब, अगर ये आपने लिखा है तो क्या होता है, गलत होता है। आपने शब्द शुद्धि में नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे आपको, और शब्द शुद्धि में पढ़ाएंगे तो ये ठंडा शब्द क्या होता है आपका, गलत होता है। ठंडा शब्द में ये ढ वाला होता है, क्या होता है, ढ से ढक्कन वाला होता है, ठंडा ये होता है, ठीक है। तो गर्मियों में ठंडा पानी तृप्ति प्रदान करता है, तो कैसा पानी भैया, संज्ञा में आया है ये पानी, और कैसा पानी तो ठंडा पानी, तो ठंडा क्या होगा आपका, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठंडा ऐसे लिखा जाएगा, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था आपका, ठीक है ना, ठंडा शब्द जो है कैसे लिखा जाएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा नहीं है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए इतना हो गया ना, हो गया तो अगला अब हेडिंग दीजिए 2 नंबर, और 2 नंबर कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, हेडिंग दीजिएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, हेडिंग दीजिए सार्वनामिक विशेषण। लिखिए सर्वनाम शब्द ही इसमें, सर्वनाम, सर्वनाम शब्द ही अपने सार्वनामिक रूप में, अपने सार्वनामिक रूप में, अपने सार्वनामिक रूप में विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्वनाम शब्द ही अपने सर्वनामिक रूप में विशेषण का कार्य करता है। कैसे कार्य करेगा तो ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे देखेंगे हम लोग सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में प्रयोग। तो यहाँ पे लिखिए सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में प्रयोग, सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में प्रयोग, ठीक है, सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में प्रयोग। और उधर लिखिएगा सर्वनाम का सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग, सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग, विशेषण के रूप में प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग हमको देखना है सर्वनाम का, और यहाँ पे सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में प्रयोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर्वनाम जब संज्ञा, सर्वनाम जब संज्ञा, सर्वनाम जब संज्ञा के स्थान पर आए, संज्ञा के स्थान पर आए, तब वह सर्वनाम कहलाता है, तब वह सर्वनाम कहलाता है, तब वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे उसमें लिखिए इसमें लिखिए सर्वनाम जब संज्ञा के साथ, सर्वनाम जब संज्ञा के साथ, सर्वनाम जब संज्ञा के साथ, संज्ञा के ठीक पहले, संज्ञा के ठीक पहले, संज्ञा के ठीक पहले संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, विशेषता बताने के, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आए, तब वह आए, तब वह सार्वनामिक विशेषण होता है, तब वह
सार्वनामिक विशेषण तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कहलाता है, जैसे में दोनों में लिखिए, वह इधर ही आ रहा है, वह इधर ही आ रहा है। उसमें लिख रहेंगे वह पुरुष इधर ही आ रहा है, वह पुरुष दिख रहा है ना, दिख रहा है भाई साहब, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा था ना। तो इसका एग्जांपल हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वह पुरुष इधर ही आ रहा है, वह पुरुष इधर ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला है कि सर्वनाम का सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग कब होता है। तो सर्वनाम जब संज्ञा के स्थान या संज्ञा के ठीक पहले, संज्ञा के साथ, स्थान नहीं सॉरी साथ होगा ना। तो देखिए, सर्वनाम जब संज्ञा के साथ, संज्ञा के ठीक पहले संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आए, तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी संज्ञा हो और संज्ञा के ठीक पहले उसकी विशेषता बताता हो, तब वहाँ पे कौन सा होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि संज्ञा के स्थान पर, आप पढ़े थे सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन संज्ञा से पहले अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पे देखिए, पुरुष क्या है, आप कहेंगे पुरुष जो है यहाँ पे संज्ञा है, और संज्ञा के पहले किसका प्रयोग किया गया, सर्वनाम का किया गया। किसका किया गया, सर्वनाम का किया गया। इसलिए यहाँ पे वह जो है आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे देखिए, वह इधर ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या संज्ञा प्रयोग किया गया है, नहीं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सर्वनामिक विशेष, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम होगा, क्योंकि ये सर्वनाम का कार्य कर रहा है और यहाँ पे संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। यानी कि सर्वनाम का सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग देख लिया, और उसके बाद से सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग आपने अच्छे से देख लिया। समझ में आ गया समझ में ना। नोट कीजिए भाई, और इसको मिटाते हैं। आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में प्रयोग और सर्वनाम का सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग अच्छे से आपने समझ लिया, ठीक। कहीं कोई दिक्कत, मुझे आशा है कि दिक्कत कहीं नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अच्छे से आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब नोट डाल के एक चीज़ लिख लीजिएगा। अब कहेंगे कि नोट डाल के क्या है, तो नोट डाल के लिखिएगा कि समस्त सर्वनाम, नोट डालकर समस्त सर्वनाम लिखिएगा, समस्त सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। समस्त सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। और ये क्या है भाई साहब, यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी सर्वनाम है ना, वो सभी सर्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आपका स्टेटमेंट में दे सकता है कि समस्त सर्वनाम जो है सर्वनामिक विशेषण होते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समस्त सर्वनाम जो होता है ना, जितने भी सर्वनाम है आपके, वो सर्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं, कुछ ही आपके होते हैं, ठीक। नीचे लिखिएगा, पुरुषवाचक और पुरुषवाचक, जो कि सर्वनाम में पढ़े थे, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग, निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग, निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में, सार्वनामिक
विशेषण के रूप में सर्वनामिक विशेषण के रूप में सर्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होता है। देख लिया ना यहीं पर, तो कैसे आप कह सकते हैं? जब यहाँ पे देख लिए कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग सर्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि समस्त सर्वनाम का प्रयोग सर्वनामिक विशेषण के रूप में होता है? नहीं होता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि समस्त सर्वनाम का प्रयोग जो होता है सर्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग सर्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। आगे लिखिए, यदि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम यदि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आ भी जाए तो संज्ञा के ठीक पहले आ भी जाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण नहीं कहते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर आ भी जाता है तो नहीं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण नहीं कहते हैं, वरन उन्हें संज्ञा के समानाधिकरण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समानाधिकरण शब्द कहते हैं। जैसे मैं अमरेंद्र बाहुबली, नाम सुने हैं पिक्चर का? मैं अमरेंद्र बाहुबली शिवगामी देवी को, मैं अमरेंद्र बाहुबली राजमाता, ठीक है, राजमाता है ना, राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ लेता हूँ तो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, खाता हूँ होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए इसको, लेता हूँ या खाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मैं अमरेंद्र बाहुबली राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ या खाता हूँ। ठीक है, लेता हूँ तो अशुद्ध होता है, खाता हूँ रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अशुद्धि में हम लोग पढ़ेंगे, वैसे पढ़ लिए हैं वाक्य शुद्धि। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि अमरेंद्र बाहुबली यहाँ पे क्या है? आपका संज्ञा है। तो यहाँ पे तो ये आपका संज्ञा है, और संज्ञा के पहले पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये बोला है कि निजवाचक सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आ भी जाए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं होता है। यदि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आ भी जाए तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण नहीं कहते हैं, वरन उन्हें हम लोग संज्ञा के समानाधिकरण शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आया है मैं, और मैं जो है कौन सा है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, संज्ञा के ठीक पहले आया है, तो संज्ञा के ठीक पहले आया है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पे मैं जो होगा आपका क्या होगा? वो समानाधिकरण होगा। किसका होगा? तो संज्ञा के समानाधिकरण का कार्य करेगा कौन? तो ये मैं, समझ रहे ना? तो अमरेंद्र बाहुबली मैं, तो मैं जो है यहाँ पे सर्वनाम जो है आपका सर्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होगा।
ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आप ध्यान इसे रखिएगा, ठीक है। समझ गए भाई साहब। तो मैं जो है यहाँ पे क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैं जो यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण नहीं है। समझ रहे हैं ना, सर्वनामिक विशेषण नहीं है, बल्कि मैं क्या है आपका सर्वनाम है, ठीक है। समझ में आ गया। 30 मिनट तो हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है सब अच्छे से समझ में आपको आया होगा। फिर इससे अगले प्रकार के बारे में बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।